हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी स्लैशर मूवी फ्रीकी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हैप्पी डेथ डे 1 और 2 के डायरेक्टर क्रिस्टोफर लैंडन ने। साथ ही मूवी के मेन लीड में आपको विंस वॉन भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप साइको के नॉर्मन बेट्स के नाम से भी जानते होंगे। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम आइजैक, सैंड्रा, इवान और गिनी को देखते हैं, जो कि ब्लिसफील्ड नाम के एक टाउन में थे। ये सभी ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही इवान इन्हें बताता है ब्लिसफील्ड बुचर के बारे में, जो कि यहाँ का एक काफी फेमस सीरियल किलर था। वो किलर ज्यादातर टीनेजर्स का ही मर्डर किया करता था, पर काफी साल पहले वो अचानक से ही एक दिन गायब हो गया। यहाँ बाकी सभी स्लैशर मूवीज की तरह ये सभी इवान की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इसी बीच आइजैक सैंड्रा के कपड़ों पर ड्रिंक्स गिरा देता है। अब अपने कपड़े साफ करने के लिए सैंड्रा घर के अंदर जाती है और आइजैक भी कुछ और ड्रिंक्स लाने के लिए उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आइजैक को एक लडोला नाम का वेपन दिखता है, जिसके बारे में सैंड्रा बताती है कि शायद वो गिनी के डैड की ही कोई एंटीक कलेक्शन होगी। आइजैक उसे वहीं पर रख देता है और ड्रिंक्स लेने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हम आइजैक के पीछे देखते हैं कि घर की डेकोरेशन में से एक मास्क मिसिंग था और वो कहाँ गया ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि आइजैक को एक रूम में काफी पुरानी वाइन की बोतल्स मिलती है और अपने लिए वो उनमें से एक ले भी लेता है, पर तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने की चक्कर में उसके हाथ से वो वाइन की बोतल गिरकर टूट जाती है। आइजैक को लगता है कि वहाँ पर सैंड्रा होगी, जो कि उससे कोई मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसके पीछे वही मास्क पहना एक आदमी आ जाता है, जो सीधा ही एक वाइन की बोतल उसके गले में फोड़कर उसे मार देता है। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि इवान जिस सीरियल किलर के बारे में बता रहा था वो यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किलर का मास्क जेसन के हॉकी मास्क से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। इधर हम देखते हैं कि सैंड्रा वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रही थी और तभी वो किलर यहाँ भी पहुंच जाता है। वो किलर सैंड्रा को भी उसका सर बुरी तरह से क्रश करके उसे मार देता है। आगे हम इवान और गिनी को देखते हैं, जो कि इस घर के अंदर ही आने वाले थे, पर इससे पहले ही वो किलर इनके पास पहुंच जाता है। वो एक बैडमिंटन बैट के 2 हिस्से करके उसे इवान के सर में घुसा देता है। ये देखकर गिनी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो किलर भी उसके पीछे पहुंच जाता है। यहाँ वो किलर गिनी के ऊपर एक स्पेयर फेंकता है, जो कि जाकर सीधा दीवार में लगा। गिनी उस किलर से किसी तरह बचते हुए सक्सेसफुली जाकर एक कबर्ड में छुप जाती है, पर तभी उसे एक कार की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स घर वापस आ चुके हैं। गिनी इस कबर्ड से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़कर उसी स्पेयर के सहारे दीवार पर डेकोरेट कर देता है। गिनी को मारने के बाद वो किलर अपनी नेक को बेंड करता है और मैं आपको बता दूं कि ये सारा सीन होमेज है हैलोवीन के माइकल को। इसके बाद किलर उसी लडोला वेपन को देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। कुछ ही देर में गिनी के पेरेंट्स घर के अंदर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि गिनी की डेड बॉडी के साथ ही लडोला वेपन भी यहां से गायब था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहां हम देखते हैं मिली कैसलर को। कैसलर नाम रेफरेंस है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के मेन कैरेक्टर डेविड कैसलर का। मिली अपनी मॉम और बड़ी बहन शार्लीन के साथ ही रहा करती थी। शार्लीन एक पुलिस ऑफिसर है और इसी के साथ हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि 1 साल पहले मिली के फादर की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद से ही उसकी मॉम काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ठीक से नहीं समझ रही। मिली यहाँ से अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स नायला और जॉर्ज से मिलती है। मिली एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी, जिसे कॉलेज में सभी लोग बुली किया करते थे, खास तौर से कॉलेज की फेमस गर्ल रायली। मिली अपने कॉलेज के एक लड़के को पसंद करती है, जिसका नाम बुकर है। यहाँ से कुछ देर के बाद वो अपनी क्लास में जाती है, जहाँ वो थोड़ा सा लेट हो चुकी थी। मिली के पास ही बुकर बैठा था, जो उसे एक प्रो टिप देता है। बुकर मिली से कहता है कि वो हमेशा अपनी वॉच को 5 मिनट आगे सेट करके रखता है, जिसकी वजह से वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं होता। यहाँ मिली ने अपना असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने उसे इंसल्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ शाम को कॉलेज की फुटबॉल टीम के लिए मिली मैस्कॉट बनी हुई थी। यहाँ भी उसे बुकर के कुछ फ्रेंड्स परेशान कर रहे थे और साथ ही हम देखते हैं कि बुकर की जर्सी पर लिखा हुआ था स्ट्रूड, जो कि रेफरेंस है हैलोवीन सीरीज की मेन कैरेक्टर लॉरी स्ट्रूड का। मैच खत्म होने के बाद ये सभी अपने अपने घर जा रहे थे, जहाँ जॉश मिली से कहता है कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा, पर मिली कहती है कि आज उसे उसकी मॉम पिक करने वाली है। यहाँ जॉश और नायला मिली के साथ कुछ देर वेट करना चाहते थे, पर मिली उनसे कहती है कि वो लोग टेंशन फ्री होकर यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी मॉम वहाँ पर पहुँच जाएगी।
अब वो दोनों तो यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में आसपास काफी ज्यादा सन्नाटा हो चुका था। मिली अपनी मॉम को कॉल कर रही थी पर उसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती। इधर हम देखते हैं कि मिली की मॉम वापस से ड्रिंक करके नशे में सो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर शार्लिन आ जाती है। वो समझ चुकी थी कि उनकी मॉम मिली को पिक करने नहीं गई, इसीलिए वो मिली को कॉल करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिली के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और तभी वहाँ पर वो किलर भी पहुँच जाता है। उस किलर को देखने के बाद मिली काफी ज्यादा डर जाती है और पहले तो उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उस किलर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मिली के पास आने लगता है और ये देखकर मिली वापस से स्टेडियम के अंदर भाग जाती है। कुछ देर उससे छुपने के बाद आखिरकार फाइनली वो किलर मिली को ढूंढ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस किलर के पास वही लडोला वेपन था जिससे वो मिली को बस मारने ही वाला था। जैसे ही वो उससे मिली के शोल्डर पर स्टैप करता है, आसपास की सारी चीजें अचानक से बदल जाती है और हम ये भी देखते हैं कि मिली को उस किलर ने जिस जगह पर स्टैप किया था उसी सेम जगह पर किलर को भी चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर शार्लिन भी पहुंच जाती है और वो किलर उसे देखते ही यहाँ से भाग जाता है। शार्लिन मिली को घर ले जाती है, जहाँ रात को सोते वक्त मिली को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अगली सुबह जब मिली जागती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिली और उस किलर की सोल्स आपस में बदल चुकी है। फिलहाल यहाँ मिली की बॉडी में उस किलर की आत्मा थी और किलर की बॉडी में मिली की आत्मा। उस किलर की आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि अब वो और भी अच्छे से अपनी किलिंग्स कर सकता है। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो कि उस किलर की बॉडी में थी। यहाँ वो भी अपने आप को मिरर में देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, पर वो भी समझ चुकी थी कि किसी तरह उस किलर की बॉडी से उसकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि मूवी में आज की डेट फ्राइडे द 13th है। इधर वो किलर अपने दिए हुए ब्रेकफास्ट को पागलों की तरह खा रहा था, जो कि देखकर मिली की मॉम को ऐसा लगता है कि शायद मिली भूख की वजह से ऐसा कर रही होगी। यहाँ वो कुछ काम से बाहर जाती है और तभी वहाँ पर शार्लिन आ जाती है। क्योंकि पिछली रात किलर शार्लिन की वजह से मिली को नहीं मार पाया था, इसीलिए वो एक नाइफ लेकर अपना बदला लेने के लिए शार्लिन को मारने आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर इनकी मॉम आ जाती है, जो कि उसके हाथ से उस नाइफ को छीन लेती है। इधर हम मिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरते हुए अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, और वो लोग उसे इसीलिए घूर रहे थे क्योंकि शार्लिन ने उस किलर की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। मिली भी कुछ देर बाद ये बात समझ जाती है कि वो ऐसे शरीर के साथ वापस अपने घर तो नहीं जा सकती, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अपने कॉलेज जाएगी। यहाँ हम उस किलर को देखते हैं जो कि मिली की चॉइस से काफी ज्यादा डिफरेंट आउटफिट पहनकर उसके कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज में उसे नायला और जॉश भी मिलते हैं, जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे हम देखते हैं कि राइली वॉशरूम यूज करने जाती है, जहां वो मिली को देख लेती है। वो मिली को किलर समझकर वहां से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने किलर आ जाता है। किलर राइली को ले जाकर एक रेफ्रिजरेटर में बंद कर देता है, जिसका टेम्परेचर भी वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। कुछ देर बाद जब मिली उस रेफ्रिजरेटर को ओपन करती है तो उसे राइली की फ्रोजन डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किलर राइली को मारने के बाद आराम से मिली की क्लास में जाकर बैठ जाता है। यहाँ मिली का प्रोफेसर वापस से उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन उसे क्या पता कि इस बार वो मिली नहीं बल्कि किलर की इंसल्ट कर रहा था। इधर हम मिली को देखते हैं जो कि किसी तरह जॉश और नायला के सामने अचानक से आ जाती है। उसे देखते ही वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ काफी देर तक भागने और मार खाने के बाद फाइनली मिली उन दोनों को समझा देती है कि वो किलर नहीं बल्कि मिली है। अब मिली को कोई और वापस से किलर ना समझ ले, इसीलिए वो दोनों से वॉशरूम में ले जाते हैं। यहाँ मिली उन दोनों को पिछली रात हुए हादसे के बारे में सब कुछ समझा देती है। मिली उन्हें उस लडोला वेपन के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में जॉश तुरंत ही गूगल करके पता लगा लेता है। यहाँ उसे उस वेपन के बारे में एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसकी फोटो थी। इस आर्टिकल में जो लिखा था इन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वो स्पेनिश में लिखा था। अब इस पर जो लिखा था उसे अच्छे से समझने के लिए वो दोनों मिली को वॉशरूम में ही छोड़कर अपनी स्पेनिश प्रोफेसर के पास इसे ट्रांसलेट करवाने के लिए जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताती है कि ये चीज एक एंशिएंट टाइम का सैक्रिफाइस वेपन है, जिसमें कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थी, और अगर इस वेपन से किया गया सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ, यानी कि इस वेपन से अगर किसी की जान पूरी तरह से नहीं गई, तो जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है और जो सैक्रिफाइस करने वाला है, उनकी सोल्स आपस में स्विच हो जाएंगी। सोल्स को वापस से स्विच करने के लिए भी इन्हें सेम प्रोसेस करना होगा, यानी कि इस बार मिली को उस किलर को स्टैप करना होगा। लेकिन अगर वो 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं कर पाई तो उनकी बॉडीज परमानेंटली स्विच हो जाएंगी, यानी कि वो फिर कभी वापस अपनी बॉडी में नहीं जा सकती।
इसी दौरान हम उस किलर को देखते हैं जो कि वापस से उस प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो उस प्रोफेसर के पास जाता है और सीधा ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब इसे भी यहाँ पता चलता है कि इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी पावर्स भी जा चुकी है, यानी कि अब ये मिली की बॉडी में था तो जितनी पावर्स मिली के पास थी उतनी ही इसके पास होंगी। इसी कारण वो प्रोफेसर इस किलर पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन किसी तरह किलर एक स्क्रू ड्राइवर उस प्रोफेसर की गर्दन में घुसा देता है और इतना काफी नहीं था, इसीलिए वो एक सॉ से उस प्रोफेसर के 2 टुकड़े कर देता है। उसे मारने के बाद वो इस क्लास से बाहर निकलता है जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस किलर को ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि अब तक रायली की मौत के बारे में भी लोगों को पता चल चुका होगा। यहाँ मिली और उसके फ्रेंड्स उस किलर को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते किलर शोर मचाकर मिली के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बता देता है। यहाँ जॉश और नायला भी अपनी कार में बैठकर मिली को अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब था कि अब ये दोनों भी उसके साथ सस्पेक्ट बन चुके थे। रेडियो की मदद से शार्लिन को उनकी कार का पता लगता है तो वो यहाँ उनका पीछा करने लगती है। यहाँ वो लोग किसी तरह शार्लिन से बचते हुए एक मॉल में पहुंचते हैं जहाँ मिली उस किलर की आवाज में कहती है जो कि रेफरेंस है डॉन ऑफ द डेड का। यहाँ वो लोग मिली को एक मास्क की मदद से कवर करते हैं और किसी तरह शार्लिन से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। जॉश को बुकर की इंस्टाग्राम स्टोरी से पता लगता है कि वो किलर भी उनके साथ था। उस स्टोरी में वहाँ की लोकेशन भी मेंशन थी, इसीलिए ये तीनों सीधा ही वहाँ की ओर निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो किलर कॉलेज की फुटबॉल टीम को पार्टी करने के लिए एक ओल्ड माइन जगह के बारे में बताता है और ये आइडिया उन सभी को भी पसंद आता है। यहाँ से वो किलर एक दूसरी जगह पर जाता है और उसके पीछे पीछे वहाँ पर बुकर भी पहुँच जाता है। यहाँ वो किलर बुकर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिली भी पहुँच जाती है। मिली सीधा ही उस किलर पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर बुकर वहाँ से भागने लगता है, पर मिली किसी तरह उसे भी पकड़कर बेहोश कर देती है। ये सभी अब जॉश के घर पर रुकते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उस किलर को बांध दिया था। जब बुकर वापस से होश में आता है तो वो मिली को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन मिली बुकर को भी पूरी बात समझा देती है और किसी तरह उसे भी यकीन दिलाती है कि वो मिली है। यहाँ वो सभी मिलकर प्लान करते हैं कि जॉश यहाँ उस किलर के ऊपर नजर रखेगा। इसी बीच मिली, नायला और बुकर जाकर पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम से उस वेपन को ले आएंगे। ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां नायला जाकर शार्लिन से कहती है कि उस किलर ने जॉर्ज को पुलिस स्टेशन के पीछे पकड़ कर रखा है और कॉलेज से निकलने के लिए भी उस किलर ने इन पर जबरदस्ती की थी, इसीलिए उन लोगों ने उसकी मदद की। ये सुनते ही शार्लिन उस किलर को ढूंढने के लिए जाती है और यहाँ नायला उस वेपन को ढूंढने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉश के घर पर उसकी मॉम आती है और वो किलर को यानी कि मिली को ऐसी हालत में बंधा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। जॉश यहाँ काफी सारे बहाने बनाने लगता है, पर आखिरकार उसकी मॉम उस किलर के हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती किलर उन दोनों पर अटैक कर देता है। उससे बचते हुए किसी तरह वो दोनों एक रूम में बंद हो जाते हैं जहाँ वो किलर नहीं पहुँच सकता। इधर पुलिस स्टेशन में शार्लिन भी वापस आ जाती है जो नायला को उस एविडेंस को चुराते हुए देख लेती है। शार्लिन सीधा उस पर गन पॉइंट कर देती है और नायला के काफी समझाने के बाद भी वो उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच वहाँ पर वो किलर भी पहुँच जाता है जो कि शार्लिन को नायला के बारे में भड़काने लगता है। वहाँ पर मिली भी पहुँच जाती है जिसे देखते ही शार्लिन सीधा ही उसे अरेस्ट करने लगती है। इसी बीच किलर उस वेपन को लेकर यहाँ से निकल जाता है और मिली भी ना चाहते हुए भी शार्लिन पर अटैक कर उसे ही उस प्रिजन में बंद कर देती है। जॉश भी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और ये सभी किलर का पीछा करते हुए उस पार्टी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बुकर अपनी वॉच में अलार्म लगाता है और उसे मिली को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किलर एक लड़के को लेकर पार्टी से बाहर जाता है। यहाँ उस लड़के के साथ पहले से ही 2 और लड़के भी मौजूद थे। यहाँ उस किलर के हाथ एक चेन सॉ लग जाती है जिसे लेकर वो लेदर फेस के स्टाइल में उन तीनों को ही मार देता है। मिली उस किलर को ढूंढ लेती है और यहाँ फाइनली ये दोनों फाइट करने लगते हैं, पर क्योंकि मिली ज्यादा स्ट्रांग थी इसीलिए वो किलर वहाँ से भागने लगता है। इधर हम देखते हैं कि बुकर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और इधर नायला और जॉश मिलकर किसी तरह उस किलर को पकड़ लेते हैं। तभी बुकर की वॉच का अलार्म बजने लगता है, यानी कि अब 24 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ वो किलर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे मिली की बॉडी हमेशा के लिए मिल चुकी है और बाकी सारी किलिंग्स के लिए भी अब मिली जेल जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। क्योंकि यहाँ मिली को याद आता है कि बुकर हमेशा ही अपनी वॉच को 5 मिनट आगे सेट करके रखता था, जिसका मतलब है कि अभी भी इनके पास कुछ मिनट्स बाकी हैं।
मिली सीधा ही उस किलर की चेस्ट पर वार कर देती है और अब वो दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके थे। क्योंकि अब किलर को अपनी बॉडी वापस मिल चुकी थी तो वो इन सभी से पावरफुल था। वो यहाँ वापस इन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी बुकर वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है। ऑफिसर्स उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद मिली फाइनली बुकर को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। अब इधर हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो किलर अभी तक जिंदा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिली अपने घर पर थी और तभी वो देखती है कि घर का मेन डोर खुला हुआ था। वो जाकर उस डोर को बंद कर देती है, लेकिन अब उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। मिली जाकर चेक करती है तो यहाँ उसके पीछे वही किलर खड़ा था। वो मिली को यहाँ मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर शार्लिन आ जाती है। शार्लिन अपनी गन से किलर को शूट करती है, लेकिन उसकी बुलेट्स किलर ने पहले ही निकाल दी थी। इसी बीच यहाँ उनकी मॉम आ जाती है, जो कि किलर पर पीछे से अटैक कर देती है। आखिरकार फाइनली मिली उस किलर को काबू करती है और एक टूटी हुई लकड़ी उस किलर के चेस्ट के आर पार कर देती है। अब जाकर फाइनली वो किलर यहाँ पर मारा गया। मूवी के एंड होने तक मिली भी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। मिली की मॉम भी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगी थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।